केशव आगे आगे है तो भीष्म पितामह पीछे पीछे हैं। कहते हैं तो बहुत तेज भागे कैसी दासी है, गोविंद की लीला अगाध है। जैसे अब तो पल्लू वो अपना मुंह ढकते जामे, गोविंद लीला कर रहे हैं, मुंह ढकते जामे, तब तक पीछे से सीता राम। उसी समय भीष्म पितामह ने कहा, ऐ मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। दिल दे बैठे, गम पहले से कम तो न थे, गम पहले से भी कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे। जय हो। अब तो देखा है, कहने लगे वे छलिया मोहन। वहीं पर मेरे भीष्म पितामह ने मेरे केशव का नामकरण कर दिया छलिया। बोले गोविंद भगवान की। ये तो कथा बहुत लंबी है, लेकिन हम लोग फिर वापस वहीं पर पहुंचते हैं, है ना? कहां पर? मेरे गोविंद का नामकरण हो रहा है ना? ये भीष्म पितामह ने नाम रखा था छलिया। और वहीं पर भीष्म पितामह ने एक और प्रतिज्ञा की थी, तीसरी प्रतिज्ञा। भीष्म पितामह ने 3 प्रतिज्ञा की थी। पहली प्रतिज्ञा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा जो पांडवों को एक पांडव जरूर मारा जाएगा। तीसरी प्रतिज्ञा की है कि ऐ केशव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने युद्ध के मैदान में जो अगर तुमसे शस्त्र ना उठवा दिया तो मैं शांतनु बिहारी नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं हूं। ये मेरी तीसरी प्रतिज्ञा है, क्योंकि केशव ने भी प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध के मैदान में मैं शस्त्र नहीं उठवाऊंगा, मैं अपने हाथों से शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने प्रण किया है कि मैं तुम्हें शस्त्र उठवा करके ही रहूंगा। तीसरी बड़ी लंबी कथा आती है। जिस समय भीष्म पितामह के प्रहारों को देख करके और भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया लेके जिस समय दौड़े हैं, भगवान की प्रतिज्ञा टूटना, पृथ्वी को प्रलय में जाना, पृथ्वी प्रलय की ओर डगमगाने लगी। तभी मेरे केशव के कंधे से उनका पीतांबर जमीन पर गिर गया और उसने जमीन को जो है सांत्वना दी कि तुम्हें प्रलय में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। बोलो राधे राधे। अब तो बोलना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो प्रतिज्ञा जो है भक्त के कारण गोविंद अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। मैया
ने केशव का नामकरण कराया और गर्गाचार्य जी को भोजन कराने की व्यवस्था की। गर्गाचार्य जी भोजन के लिए बैठाए गए। कहा अब आप ऐसा करो गुरुदेव, मेरे यहाँ भोजन कर लो। तो उनका मैं तो भोजन करता नहीं, मैं तो अपना स्वयं। तो उन्होंने क्या किया है, मेवा की खीर बनाई है। गर्गाचार्य जी ने मेवा की खीर बनाई और भगवान का नामकरण हुआ। खीर बनाने के बाद गर्गाचार्य जी ने नेत्रों को बंद किया और गोविंद पालने में लेटे हैं। नेत्रों को बंद किया और गोविंद को बुलाया। का ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगम शिष्णोदयो समवर्तत। अब तो जैसे ही भोग का मंत्र बोला तो मेरे केशव पालने से एकदम करवट लिया, जमीन पर आ गए और घुट्टू से जाकर के गर्गाचार्य जी नेत्रों को बंद किए हुए। और केशव ने क्या किया है, मेरे कन्हैया ने उसमें से नेवाला उठाया और टप से मुंह में रख लिया। तब तक गर्गाचार्य जी की आंखें खुल गई। आंखें खुली तो कहने लगे यशोदा, तेरे लाला ने मेरो भोजन जूठा कर दिया है, अब कौन भोजन खाओ। जैसे ही इस बात को सुना, मैया आई दौड़ी दौड़ी और प्रार्थना करने लगी, हे लाला को कछु दोष ना दियो और कुछ कहना नहीं और दोबारा आप बना लो। प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करने लगी मैया। अब तो दूसरी बार भी खीर बनाई। अब भगवान कहते हैं भक्त हमको बुलाए और हम न जाएं। फिर गर्गाचार्य जी ने दोबारा खीर बनाई है और भोग लगाया। गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये डहाणि सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे शब्द भोग लगाने के लिए मंत्र बोला है, इधर मैया ने क्या किया, मैया ने केशव को अपनी गोद ले लिया। कहा मैं इसको अपनी गोद से उतारूंगी नहीं तो ये जाएगा कैसे। भगवान ने अपनी माया को प्रकट किया। जैसे ही माया को प्रकट किया तो गऊ के पास में बछड़े को खोल दिया। मैया ने कन्हैया को जमीन में उतार दिया और जाकर के बछड़ा बांधने लगी। तब तक मेरे केशव गर्गाचार्य जी की थाली के पास आ गए। थाली के पास आया, जैसे ही बोले तो दियम वस्त्र गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। जैसे ये बोला मेरे गोविंद ने निवाला को लिया और मुख में रखा। अरे गर्गाचार्य की आंखें खुली। कहा अब तो मैं रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि तेरा लाला बार बार भगवान का भोग लगाने से पहले ही भोग लगा देता है, तो हम क्या करें। इस बार तो भैया कहने लगी गुरुदेव एक बार क्षमा और कर दो। अब तो जो है हम कन्हैया को कमरे में बंद कर देते। गर्गाचार्य जी ने कहा नन्नो सो बालक और इसको जो है कमरे में बंद। लेकिन गोविंद की कृपा, मैया ने कुंडी वाला जो दरवाजा था वो पहले ही बंद कर दिया है और बिना कुंडी का बाद में। और फिर गर्गाचार्य जी ने बुलाया है कि आजा मोहन हम तुमको बुलाते हैं। आ जाओ, मैं तुमको बुला रहा हूं। मैंने मेवा के मोहन भोग बनाए हैं, इस बार मेरे मोहन को तो आना पड़ेगा, आपको आना जरूर पड़ेगा। जैसे यावा नेत्रों को बंद किया है वैसे ही जो है भगवान कृष्ण ने दरवाजे को हटाया और पहुंच गए। निवाला जैसे मुंह में रखा, गर्गाचार्य जी की आंखें खुली हैं तो देखते हैं सारा ब्रज मंडल जो है भगवान कृष्ण के मुख में दिखाई देता है। पूरा ब्रज मंडल दिखाई देता है 84 कोस का।
उस ब्रज मंडल में नंद रानी का महल उनके मुख में दिखाई देता है और उनके मुख में नंद रानी गऊ बछड़े इत्यादि सब दिखाई देते हैं। उसी मुख में गर्गाचार भी दिखाई देते हैं। आहा, गर्गाचार जी